जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को, जिसे कभी कभी भौमासुर भी कहा जाता है, मारने के पश्चात 16,000 पत्नियों से विवाह किया है। ये सुनकर कि 16,000 रूपों में विस्तार करके भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक साथ इन रानियों के साथ विवाह किया है, श्री नारद मुनि चकित थे। इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण अपनी गृहस्थी किस प्रकार चला रहे हैं, इस विषय में जिज्ञासु होने के कारण नारद जी को इन लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा थी। अतएव उन्होंने श्री कृष्ण के विभिन्न गृहों पर उनसे भेंट करने के लिए प्रस्थान किया। जब नारद जी द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं तथा उद्यान भिन्न भिन्न रंगों के विभिन्न पुष्पों से पूर्ण थे तथा फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई हैं। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे तथा मयूर आनंद पूर्वक चहक रहे थे। ताल तथा जलाशय रक्त कमलों तथा नील कमलों से परिपूर्ण थे तथा किसी किसी जलाशय में विभिन्न प्रकार के कुमुदनी पुष्प खिल रहे थे। जलाशयों में श्रेष्ठ हंस तथा बगुले विहार कर रहे थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से निर्मित द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमरमर से बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। ग्रहों से सुंदर प्रभा निकलती थी। मुख्य पथ, गलियां, मार्ग, चौराहे तथा बाजार सभी सुंदरता से सजाए हुए थे। संपूर्ण नगर विभिन्न प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले ग्रहों, समाग्रहों तथा दिवालों से परिपूर्ण था। ये सब मिलकर द्वारका को एक देदीप्यमान नगर बना रहे थे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियां व मार्ग तथा प्रत्येक ग्रह के चौखट अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां तथा समान अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे, जो कि पतितों की धूप से रक्षा करते थे। इस अत्यंत सुंदर द्वारका का नगर में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक ग्रह थे। जगत के महान राजा तथा राजकुमार उनकी उपासना के निमित्त इन महलों में आया करते थे। इन महलों के शिल्प की योजना देवताओं के अभियंता स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी तथा इनके निर्माण में उसने अपने संपूर्ण कौशल तथा प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। इन निवास स्थानों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी और उनमें से प्रत्येक में भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न रानियां निवास करती थी। महर्षि नारद ने इन ग्रहों में से एक में प्रवेश किया और देखा कि घर के स्तंभ मूंगे के बने थे तथा छतों पर रत्नों से सज्जा की गई थी। दीवारों तथा स्तंभों के मध्य में मेहराब विभिन्न प्रकार के नीलमों के अलंकरण से जगमगा रहे थे। समस्त महल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक चंदोवे थे, जिन्हें मोतियों की लड़ियों से सजाया गया था। आसन तथा अन्य साज सज्जा हाथी दांत से बनी थी, जिस पर सोने के अलंकरण किया गया था। महल के अंदर रतन दीप अंधकार को दूर कर रहे थे। इतना अधिक धूप में दीप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था। सीढ़ियों पर बैठे मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया कि उन्हें मेघ समझकर वे हर्ष से नृत्य कर रहे थे। अनेक दास भी थे, जिन्होंने उत्तम कुर्ता, पगड़ियां तथा रत्न जड़ित कुंडल धारण किए थे। वे समस्त दास अत्यंत सुंदर थे तथा वे सब ग्रह के भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न थे। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस विशिष्ट महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और रुक्मिणी जी के हाथ में चामर की मूठ थी। यद्यपि उनके समान ही आयु वाली सुंदर तथा गुण संपन्न हजारों दासियां वहां थी, तथापि रुक्मिणी देवी स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को पंखा झलने में संलग्न थी। भगवान श्री कृष्ण की उपासना श्री नारद मुनि भी करते हैं, किंतु तो भी जब उन्होंने नारद जी को महल में प्रवेश करते हुए देखा तो श्री कृष्ण रुक्मिणी जी की पलंग से उतर गए और उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के गुरु हैं और सबको ये उपदेश देने के लिए कि श्री नारद मुनि के समान संत जनों का आदर किस प्रकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। न केवल श्री कृष्ण ने नमन किया, अपितु उन्होंने नारद जी का चरण स्पर्श भी किया तथा हाथ जोड़कर उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सभी भक्त उनकी उपासना करते हैं। वे प्रत्येक प्राणी के सर्वाधिक उपास्य गुरुदेव हैं। उनके चरणों से निकलने वाला गंगा जल तीनों लोकों को पावन करता है। समस्त योग्य ब्राह्मण उनकी उपासना करते हैं, अतएव उन्हें ब्राह्मण देव कहा जाता है। ब्राह्मण का अर्थ है व्यक्ति, जिसमें समस्त ब्राह्मणोचित गुण होते हैं। ये गुण
है सत्यवादिता, आत्म संयम, शुचिता, इंद्रियों पर प्रभुत्व, सरलता, व्यवहारिक उपभोग के द्वारा पूर्ण ज्ञान तथा भक्ति सेवा में संलग्न होना। भगवान श्री कृष्ण में स्वयं ये समस्त गुण हैं तथा जिन लोगों में ये गुण होते हैं वे उनकी उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लाखों करोड़ों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, और ये सभी नाम उन्हें दिव्य गुणों के कारण दिए गए हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श मानव की भांति लीलाओं का आनंद भोग कर रहे थे। अतएव जब श्री कृष्ण ने नारद जी के चरण पखारे और उस जल को माथे पर चढ़ाया, तब श्री नारद मुनि ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि भगवान सबको संतजनों का आदर करने की विधिवत शिक्षा दे रहे थे। आदि नारायण तथा प्राणी मात्र के शाश्वत सखा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार वैदिक विधि विधानों के अनुसार श्री नारद मुनि की पूजा की। अमृतमान शब्दों में उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने नारद जी को भगवान कहकर संबोधित किया। भगवान का अर्थ है वे व्यक्ति जो स्वयं पूर्ण हो, सर्वज्ञान, तप, बल, यश, सौंदर्य और ऐसे ही अन्य ऐश्वर्यों से युक्त है। श्री कृष्ण ने श्री नारद मुनि से विशेष रूप से प्रश्न किया, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? नारद जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपका ऐसा व्यवहार तनिक भी चकित करने वाला नहीं है, क्योंकि आप श्री भगवान हैं तथा समस्त जीव योनियों के स्वामी हैं। आप समस्त प्राणियों के परम मित्र हैं, किंतु उसके साथ ही आप दुष्कर्मियों तथा विदेशी व्यक्तियों के परम दंडदाता भी हैं। मुझे ज्ञात है कि आप समस्त ब्रह्मांड के उचित पोषण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। आप किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किए गए हैं। अपनी इच्छा से ही आप प्रकट अथवा तिरोहित होते हैं। ये मेरा महान सौभाग्य है कि आज मैं आपके पदार बिंदों के दर्शन करने में समर्थ हुआ। आपके चरण कमलों से जिसका प्रेम हो जाता है, उसकी उन्नति तटस्था की श्रेष्ठ स्थिति तक हो जाती है और वे प्रकृति के त्रिगुणों से दूषित नहीं होता। प्रिय भगवान, आप असीम हैं, आपके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं। ब्रह्मा तथा शिव आदि महान देवता सदैव आपको अपने हृदय में स्थापित करने तथा आपका ध्यान करने में व्यस्त रहते हैं। भौतिक जगत के इस अंधकूप में पड़ी हुई बद्धात्माएं इस शाश्वत कारावास में केवल आपके चरण कमलों को स्वीकार करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार आप बद्ध आत्माओं के एकमात्र आश्रय हैं। प्रिय भगवान, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझसे प्रश्न किया है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। इसके उत्तर में मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत ना करूं। किसी भी स्थान पर रहने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु मेरी मात्र यही विनती है कि मैं सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। श्री नारद मुनि ने श्री भगवान से जो वरदान मांगा वही समस्त शुद्ध भक्तों की आदर्श प्रार्थना है। एक शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान से किसी भी प्रकार का भौतिक अथवा आध्यात्मिक वरदान नहीं मांगता, अपितु उसकी एकमात्र प्रार्थना यही होती है कि जीवन की किसी भी स्थिति में वे श्री भगवान के पाद पद्मों को विस्मृत न करे। शुद्ध भक्त को चाहे नरक में स्थान मिले अथवा स्वर्ग में, उसे उसकी चिंता नहीं। यदि वे सतत रूप से श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है तो वे कहीं भी संतुष्ट रहता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिक्षाटक में स्तुति की इस विधि की भी शिक्षा दी है। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जन्म जन्मांतर तक केवल भक्ति की ही कामना करते हैं। एक शुद्ध भक्त जन्म मरण के चक्कर को भी रोकना नहीं चाहता। यदि उसे पुण्य विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़े तो भी शुद्ध भक्त को कोई अंतर नहीं पड़ता। उसकी एकमात्र आकांक्षा यही होती है कि जीवन की किसी भी दशा में वे श्री भगवान के चरण कमलों का विस्मरण न करे। रुक्मणी जी के महल से प्रस्थान करने के पश्चात नारद जी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगी शक्ति योग माया की गतिविधि देखना चाहते थे। अतएव उन्होंने एक अन्य रानी के महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रिय पत्नी तथा उद्धव जी सहित चौपड़ खेलते हुए देखा। भगवान तत्काल अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने श्री नारद मुनि को अपने व्यक्तिगत आसन पर बैठने का निमंत्रण दिया। श्री भगवान ने पुनः सत्कार की उतनी ही सामग्री से उनकी पूजा की जितनी से उन्होंने रुक्मणी जी के महल में पूजा की थी। उनकी उचित पूजा के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया मानो उन्हें ज्ञात ही नहीं कि रुक्मणी के महल में क्या हुआ था। अतएव उन्होंने नारद जी से कहा, प्रिय मुनिवर, जब आप यहाँ आते हैं आप स्वयं में पूर्ण होते हैं। यद्यपि हम ग्रस्त हैं और सदैव ही हमें किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता रहती है, किंतु आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आप आत्म संतुष्ट हैं। इस दशा में हम आपका क्या स्वागत कर सकते हैं तथा हम आपको क्या दे सकते हैं, किंतु फिर भी आप एक ब्राह्मण हैं, अतएव ये हमारा कर्तव्य है कि जहाँ तक हो सके हम आपको कुछ दें। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। श्री भगवान की लीलाओं के विषय में नारद जी को कभी कुछ ज्ञात था, अतएव श्री भगवान के कार्यों में अत्यंत चकित होते हुए बिना किसी विचार विमर्श के उन्होंने चुपचाप महल से प्रस्थान कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया। इस बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक स्नेहमयी पिता की भांति अपने अल्पायु बालकों को प्यार करते देखा। वहां से उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्नान करने की तैयारी करते हुए देखा। इस प्रकार श्री नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों में से प्रत्येक में प्रवेश किया और प्रत्येक में उन्होंने श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से व्यस्त पाया। एक स्थान पर उन्होंने श्री कृष्ण को यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हुए पाया। श्री कृष्ण वहां गृहस्थों के लिए निश्चित किए गए शास्त्रोक्त वैदिक संस्कारों को संपादित कर रहे थे। अन्य महल में श्री कृष्ण गृहस्थों के लिए आवश्यक पंच यज्ञ नामक यज्ञ को करते हुए पाए गए। इस यज्ञ को पंचसून के नाम से जाना जाता है। ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से गृहस्थ 5 प्रकार के पाप कर रहा है। जब हम घड़े से जल लेते हैं तब हम उसमें रहने वाले अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। झाड़ू लगाते समय अथवा आग जलाते समय भी हम अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। जब हम पथ पर चलते हैं तब हम अनेक चींटियों तथा अन्य कीड़े मकोड़ों का वध करते हैं। चेतन अथवा अचेतन रूप से अपनी समस्त गतिविधियों में हम हत्या करते हैं। अतएव इन पाप कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए पंचसून यज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। एक महल में भगवान श्री कृष्ण शास्त्रोक्त यज्ञों को करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराने में संलग्न पाए गए। एक अन्य महल में श्री नारद मुनि ने श्री कृष्ण को मौन गायत्री मंत्र का जप करते हुए पाया और तीसरे महल में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण घोड़ों, हाथियों अथवा रथों पर सवारी कर रहे थे और इधर उधर विचरण कर रहे थे। दूसरे स्थान पर उन्हें अपने पलंग पर विश्राम करते हुए पाया गया और अन्य स्थान पर उन्हें अपने आसन पर आसीन पाया गया, जहाँ उनके विभिन्न भक्त उनकी प्रार्थना एवं स्तुति कर रहे थे। कुछ महलों में देखा गया कि वे व्यापार के महत्वपूर्ण मामलों पर उद्धव जी जैसे मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों से परामर्श ले रहे थे। एक महल में वे किशोरी गणिकाओं से घिरे हुए एक जलाशय में विहार करते हुए पाए गए। एक अन्य महल में नारद जी ने उन्हें ब्राह्मणों को सुसज्जित गाय दान देते हुए देखा। एक अन्य महल में वे पुराण अथवा महाभारत जैसे इतिहासों की कथाओं का श्रवण करते हुए पाए गए। पुराण तथा महाभारत ब्रह्मांड के इतिहास के महत्वपूर्ण दृष्टांतों के कथन के द्वारा सामान्य मानवों में वैदिक ज्ञान का प्रसार करने वाले सहायक ग्रंथ हैं। कहीं पर पाया गया कि भगवान श्री कृष्ण विनोदपूर्ण वचनों के आदान प्रदान के द्वारा किसी विशेष पत्नी के सानिध्य का आनंद उठा रहे थे। किसी अन्य स्थान पर वे अपनी पत्नी सहित शास्त्रोक्त धार्मिक उत्सव में संलग्न दिखाई दिए। विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ग्रस्त व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वे अपनी आर्थिक संपत्ति में वृद्धि करे। अतएव कहीं पर श्री कृष्ण को आर्थिक विकास के मामलों में संलग्न पाया गया। किसी अन्य स्थान पर उन्हें शास्त्रों के विधि विधानों के अनुरूप पारिवारिक जीवन का आनंद उपभोग करते हुए पाया गया। एक महल में उन्हें ध्यान अवस्थित पाया गया, मानो वे अपना मन इन भौतिक ब्रह्मांडों से परे श्री भगवान पर एकाग्र कर रहे हों। जैसा प्रमाणिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पर चित्त एकाग्र करने के लिए ही ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आदि विष्णु हैं, किंतु वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव उन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा हमें निश्चित रूप से ये शिक्षा दी कि ध्यान का क्या अर्थ है। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण वयोवृद्ध व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देकर संतुष्ट कर रहे थे। कहीं पर नारद जी उन्हें युद्ध के विषयों पर वार्तालाप करते देखा, तो कहीं और श्री कृष्ण को 2 विरोधियों से समझौता करा रहे थे। कहीं पर नारद जी ने श्री कृष्ण को ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम के साथ संपूर्ण मानव समाज के लिए परम मांगलिक कार्य पर विचार विनिमय करते हुए पाया। नारद जी ने श्री कृष्ण को उचित समय पर अपने पुत्र व पुत्रियों का योग्य वधुओं और वरों के साथ विवाह कराने में संलग्न देखा।
विवाह संस्कार अत्यंत धूमधाम से संपादित किए जा रहे थे। एक महल में वे अपनी पुत्रियों को विदा कर रहे थे, तो दूसरे में वे अपनी पुत्र वधू का स्वागत कर रहे थे। समस्त नगर में लोग इतनी धूमधाम और उत्सव देखकर चकित थे। यद्यपि देवता उनके गुणात्मक विस्तार मात्र हैं, तथापि कहीं पर श्री भगवान देवताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने में संलग्न दृष्टिगोचर हुए। कहीं पर वे जल पूर्ति के लिए कुएं बनवाने, अज्ञात अतिथियों के लिए विश्राम शाल्य तथा उद्यान बनवाने तथा संत जनों के लिए विशाल आश्रम तथा मंदिर बनवाने जैसे जन कल्याण कार्यों में संलग्न थे। उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु वेदों ने जिन कर्तव्यों का गृहस्थों को आदेश दिया है, उनमें से कुछ कर्तव्य ये हैं। कहीं पर श्री कृष्ण क्षत्रिय राजा के रूप में वन में पशुओं को आखेट करते तथा अति सुंदर सिंधी घोड़ों पर सवारी करते हुए पाए गए। वैदिक नियम के अनुसार क्षत्रियो को वन में शांति बनाए रखने के लिए अथवा यज्ञ में भेंट देने के लिए निश्चित अवसरों पर निश्चित पशुओं का शिकार करने की अनुमति है, क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने पशुओं का निर्दयता से वध करना होता है। एक स्थिति में महर्षि नारद ने समस्त सिद्धियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नगर तथा महलों में विभिन्न नागरिकों के मंतव्य को समझने के लिए अपनी नित्य वेशभूषा को परिवर्तित करके एक गुप्तचर की भांति कार्य करते देखा। श्री नारद मुनि ने जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन सारे कार्यकलापों को देखा। अपनी अंतरंगी शक्ति के कार्यों को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक साधारण मानव का अभिनय किया था। नारद जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। समस्त सिद्धियों के स्वामी, हे महान योगियों के ध्यान के केंद्र, ब्रह्मा शिवादि योगियों के लिए भी आपकी सिद्धियों की सीमा अचिंत्य है, किंतु अपनी दया से, अपने चरण कमलों की दिव्य प्रेम सेवा से संलग्न रहने वाले मुझको आपने कृपा करके अपनी अंतरंगी शक्ति के कार्यों के दर्शन कराए हैं। प्रिय भगवान, आप सबके आराध्य हैं तथा 14 लोगों के देवताओं तथा प्रमुख देवों को आपके दिव्य यश का पूर्ण रूप से ज्ञान है। कृपया अब आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मैं समस्त ब्रह्मांड में आपके दिव्य कार्यकलापों का यशगान करते हुए यात्रा करने में समर्थ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारद मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रिय नारद, हे देव ऋषि, तुमको ज्ञात है कि मैं समस्त धार्मिक सिद्धांतों का परम शिक्षक, उनका आदर्श पालन करने वाला तथा साथ ही ऐसे सिद्धांतों का परम कार्यक्रंत करता हूँ। अतएव मैं स्वयं इन धार्मिक सिद्धांतों का संपादन कर रहा हूँ, जिससे कि समस्त जगत को ये शिक्षा मिल सके कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए। प्रिय पुत्र, मेरी इच्छा है कि तुम अंतरंगी शक्ति के ऐसे प्रदर्शनों से भ्रमित ना हो। लोगों को ये शिक्षा देने के लिए किस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों में बद्ध होकर भी मानव अपने गृहस्थ जीवन को पावन कर सकता है। श्री भगवान तथा कथित गृहस्थी के मामलों में संलग्न थे। वास्तव में गृहस्थ जीवन के कारण मानव भौतिक जीवन की कालावधि को चलाते रहने को बाध्य होता है, किंतु गृहस्थों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण श्री भगवान ने साधारण गृहस्थ जीवन को पावन करने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण समस्त गतिविधियों के केंद्र है। अतएव एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ का जीवन वैदिक आदेशों से ऊपर होता है और वे स्वयं में पावन हो जाता है। इस प्रकार शिवांशों के द्वारा एक ही श्री कृष्ण को नारद जी ने 16,000 महलों में निवास करते देखा। अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण वे प्रत्येक रानी के महल में दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति असीम है और भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगी शक्ति के प्रदर्शन का बारंबार दर्शन करके श्री नारद मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। भगवान श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें सभ्य जीवन के चारों सिद्धांतों से अत्यधिक लगाव हो। वे सिद्धांत हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानव समाज के आध्यात्मिक प्रगति के लिए भौतिक जीवन के चारों सिद्धांत आवश्यक हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपने गृहस्थ कार्यों का प्रदर्शन किया, जिससे कि लोग अपने हित के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारद मुनि को हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों का दर्शन करके नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करके शील शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के समक्ष ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति के माध्यम से इस भौतिक ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार वे स्वयं उन सिद्धांतों का प्रदर्शन करते हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति
जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। द्वारका में 16,000 से भी अधिक रानियां मुस्कान तथा सेवा द्वारा अपने आकर्षक स्त्रोचित लक्षणों का उपयोग श्री भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए करती थी। श्री भगवान भी प्रसन्न होकर उनके साथ गृहस्थ जीवन का आनंद उठाने वाले एक आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। सबको ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा परले के आदि कारण है। जो कोई द्वारका में श्री भगवान की लीलाओं की कथा का श्रवण करता है अथवा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के किसी उपदेशक का अनुसरण करता है, उसके लिए मुक्ति के मार्ग पर चलना तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत का रस स्वादन करना निश्चित ही अत्यंत सरल होगा। इस प्रकार वे उनकी भक्ति में संलग्न होगा। वैदिक मंत्रों से ज्ञात होता है कि श्री भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं। यदि श्री भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तब हम उनके कार्यकलापों के विषय में चर्चा ही कैसे कर सकते हैं। पूर्वाध्याय से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के सदृश कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हमें इस तथ्य को स्पष्टता समझना चाहिए। श्री भगवान के कार्यकलापों का अनुसरण करना आवश्यक है, किंतु उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण के आदर्श जीवन का अनुकरण किया जा सकता है, किंतु कोई यदि अनेक रूपों में विस्तारित होकर उनका अनुकरण करना चाहे तो ये संभव नहीं। अतएव हमें ये सदैव स्मरण रहे कि यद्यपि श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनय अर्थात लीलाएं करते हैं, तथापि अपनी श्री भगवान की स्थिति बनाए रखते हैं। एक साधारण मनुष्य के समान श्री कृष्ण के उनकी पत्नियों के साथ व्यवहार का हम अनुसरण कर सकते हैं, किंतु एक समय में 16,000 से भी अधिक पत्नियों के साथ उनके व्यवहार का हम अनुकरण नहीं कर सकते। जिस प्रकार उन्होंने अपनी दिनचर्या का प्रदर्शन किया, आदर्श गृहस्थ बनने हेतु हमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, परंतु जीवन की किसी भी अवस्था में हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के साथ विश्राम करते थे, किंतु प्रातःकाल सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व वे उठ जाते थे। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार मुर्गे का बांग देना ब्रह्म मुहूर्त के समय की सूचना होता है। घड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मुर्गा प्रातःकाल बोलता, हमें समझ लेना चाहिए कि अब उठने का समय हो चुका है। उस ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण शैया से उठ जाते थे, परंतु उनका प्रातः उठना उनकी पत्नियों को रुचिकर नहीं था। श्री कृष्ण की पत्नियां उनमें इतनी आसक्त थी कि शैया में वे श्री कृष्ण का आलिंगन किए रहती, परंतु जैसे ही मुर्गे बोलते तो श्री कृष्ण की पत्नियां उदास हो जाती एवं मुर्गे की ध्वनि की निंदा करने लगती। प्रत्येक राजमहल के उद्यान में पारिजात पुष्प लगे हुए थे। पारिजात कोई कृत्रिम पुष्प नहीं थे। स्मरण रहे कि श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्षों को स्वर्ग से लाकर सभी महलों के उद्यान में लगाया था। प्रातःकालीन मंद वायु पारिजात पुष्प की सुगंध को प्रसारित करती तथा श्री कृष्ण निद्रा से उठने के पश्चात उसकी सुगंध का रस स्वादन करते। इस सुगंध के कारण मधुमक्खियां भिनभिनाना आरंभ कर देती और पक्षी भी मधुर कलरव करते थे। संपूर्ण रूप से उस ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत होता कि वंदीजन एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने में संलग्न है। यद्यपि श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी को ज्ञात था कि ब्रह्म मुहूर्त संपूर्ण दिवस का सर्वाधिक शुभ समय है, तथापि ब्रह्म मुहूर्त के आगमन पर वे खिन्न होती, क्योंकि वे श्री कृष्ण के इस संग का त्याग नहीं करना चाहती थी। श्रीमती रुक्मणी देवी की खिन्नता के पश्चात भी ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होते ही भगवान श्री कृष्ण उठ जाते। आदर्श गृहस्थ को भगवान श्री कृष्ण के इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार उसे प्रातःकाल उठना चाहिए, चाहे वे कितनी ही सुविधाजनक स्थिति में क्यों न लेटा हो। विश्राम करके उठने के पश्चात श्री कृष्ण अपने मुख भुजाओं तथा चरणों को धोते हुए एवं तत्काल बैठकर स्वयं का ध्यान करने लगते। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भी बैठकर स्वयं पर ही ध्यान करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, वही वास्तविक ध्यान है। श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण है, अतः वे हमें शिक्षा दे रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग राधा कृष्ण का ध्यान करने के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतोष का अनुभव करते। उसी प्रकार यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग श्री राधा तथा श्री कृष्ण पर ध्यान करने के लिए करेंगे तो हमें भी दिव्य आनंद का अनुभव होगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे। प्रातःकाल हम ये भी चिंतन करें कि किस प्रकार श्रीमती रुक्मणी तथा श्री कृष्ण के ने आदर्श गृहस्थ के रूप में संपूर्ण मानव समाज को ये शिक्षा दी है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तत्काल कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो जाना चाहिए।
राधा कृष्ण के शाश्वत रूपों पर ध्यान करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं। जहाँ तक श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान करने का प्रश्न है तो उनके पास स्वयं पर ध्यान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। ध्यान का विषय ब्रह्म, परमात्मा अथवा श्री भगवान होते हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं तीनों हैं। वे श्री भगवान हैं। अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण का एक स्वांश था तथा सर्वव्यापक ब्रह्म ज्योति उनके दिव्य शरीर की अंग कांति है। अतः श्री कृष्ण सदैव एक हैं एवं उनके लिए कोई अंतर नहीं है। सामान्य जीव तथा भगवान श्री कृष्ण में यही भेद है। जीव के लिए विभिन्नताएं हैं। सामान्य जीव अपने शरीर से भिन्न है तथा वे जीवों की अन्य योनियों से भिन्न है। मानव अन्य मानवों से तथा पशुओं से भिन्न है। उसके स्वयं के शरीर में ही विभिन्न अंग प्रत्यंग है। हमारे हाथ तथा पैर हैं, परंतु हमारे हाथ पैरों से भिन्न है। पैरों की भांति हाथ कार्य नहीं कर सकते, ना ही हाथ की भांति पैर कर सकते हैं। नेत्र के समान कान नहीं देख सकते और ना ही कान की भांति नेत्र सुन सकते हैं। इन सभी भिन्नताओं को तकनीकी दृष्टि से स्वजातीय विजातीय कहा जाता है। ये शारीरिक सीमा जिसे शरीर का एक भाग दूसरे भाग की भांति कार्य नहीं कर सकता। श्री भगवान में पूर्णता अनुपस्थित है। उनके शरीर में तथा उनमें कोई अंतर नहीं। ये पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है। अतएव उनके शरीर में तथा उनकी आत्मा में कोई भी भौतिक भेद नहीं है। उसी प्रकार अपने लाखों अवतारों और अंशों से वे भिन्न नहीं है। श्री बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम अंश हैं और श्री बलदेव के द्वारा श्री संरक्षण, श्री वसुदेव, श्री प्रद्युम्न एवं श्री अनिरुद्ध के रूपों का विस्तार होता है। श्री संरक्षण से पुण्य श्री नारायण का विस्तार होता है एवं श्री नारायण से श्री संरक्षण, श्री वसुदेव, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध के द्वितीय चतुर्व्यूह का विस्तार होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के अनगिनत विस्तार हैं, परंतु वे सभी एक हैं। श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं, जैसे कि नरसिंह, वराह, मत्स्य एवं कश्यप अवतार, परंतु श्री कृष्ण के नराकार स्वरूप में तथा इन विशाल पशुओं के रूप में अवतारों में कोई भेद नहीं और ना ही उनके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में कोई भेद है। उनके कर कमल चरणों के समान कार्य कर सकते हैं और उनके नेत्र कर्ण के समान कार्य कर सकते हैं, अथवा उनकी नासिका शरीर के किसी अन्य अंग की भांति कार्य कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुगंधों को ग्रहण करना, भोजन एवं श्रवण करना एक ही है। हम जीव सीमित हैं, अतएव शरीर के विशेष अंग का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, परंतु श्री कृष्ण के लिए इस प्रकार का कोई भेद नहीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वे अपने शरीर के एक अंग के कार्य को किसी भी अंग के द्वारा संपादित कर सकते हैं। अतएव श्री कृष्ण एवं उनके व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे समग्र रूप से परिपूर्ण हैं। अतएव जब वे ध्यान करते हैं तो वे स्वयं का ही ध्यान करते हैं। साधारण मनुष्यों के द्वारा ब्रह्म के रूप में किया जाने वाला आत्म ध्यान केवल अनुकरण है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं का ध्यान कर सकते हैं क्योंकि वे परिपूर्ण हैं, किंतु हम उनका अनुकरण करते हुए स्वयं का ही ध्यान नहीं कर सकते। हमारा शरीर एक उपाधि है, श्री कृष्ण का शरीर उपाधि नहीं। श्री कृष्ण का शरीर भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में किसी भी विजातीय वस्तु का अस्तित्व नहीं। श्री कृष्ण में जो कुछ है वे श्री कृष्ण का ही है, अतः वे परम अविनाशी पूर्ण अस्तित्व अर्थात परम सत्य हैं। भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व सापेक्ष नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है, परंतु श्री कृष्ण परम सत्य हैं। अपने अस्तित्व के लिए श्री कृष्ण केवल स्वयं पर निर्भर करते हैं, किंतु हमारा अस्तित्व सापेक्ष है। उदाहरण के लिए सूर्य, चंद्रमा अथवा विद्युत के प्रकाश होने पर ही हम देखने में समर्थ होते हैं, अतः हमारी दृष्टि सापेक्ष है एवं सूर्य, चंद्रमा और विद्युत के प्रकाश भी सापेक्ष है। उन्हें प्रकाशित केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें ऐसा ही देखते हैं। निर्भरता तथा सापेक्षता का अस्तित्व श्री कृष्ण में नहीं है। उनके कार्यकलाप किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं करती और ना ही वे किसी अन्य की सहायता पर निर्भर करते हैं। वे सीमित काल एवं देश के अस्तित्व से परे हैं। वे काल तथा देश से अतीत है, अतएव उनको सीमित कार्यकलापों वाली माया के भ्रम से ढका नहीं जा सकता। वैदिक साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि श्री भगवान में विविध शक्तियां विद्यमान हैं। सभी शक्तियों का उद्गम उन्हीं से हुआ है, अतएव उनमें तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं। यद्यपि कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं, परंतु यदि हम ये स्वीकार भी कर लें कि इस भौतिक जगत में प्रकट होने पर वे भौतिक शरीर को ग्रहण करते हैं, तो भी ये निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भौतिक शक्ति उनसे भिन्न नहीं। इसलिए श्री भगवान का शरीर भौतिक दृष्टिकोण
से कार्य नहीं करता। अतएव श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति आत्म माया के द्वारा प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वे सृष्टि के कारण है, पालन के भी कारण है तथा संहार के कारण है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी इन भौतिक गुणों के विभिन्न विस्तार हैं। ये सभी भौतिक गुण बद्ध जीव आत्मा पर कार्य कर सकते हैं, परंतु इससे श्री कृष्ण पर कोई क्रिया अथवा प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये गुण एक ही समय में उनसे एक रूप तथा भिन्न है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद श्री विग्रह हैं, आनंद और ज्ञान के शाश्वत रूप हैं तथा उनकी कल्पनातीत विशालता के कारण उन्हें परब्रह्म कहा जाता है। उनका भ्रम परमात्मा अथवा श्री भगवान पर ध्यान वास्तव में केवल स्वयं पर है, उनसे अतिरिक्त अन्य किसी पर नहीं। इस ध्यान का अनुकरण साधारण जीव के द्वारा नहीं किया जा सकता। ध्यान के पश्चात श्री भगवान प्रातः काल नियमित रूप से स्वच्छ शुद्ध जल में स्नान करते हैं। तत्पश्चात वे स्वच्छ वस्त्र धारण करते, स्वयं को चादर से ढकते और फिर वैदिक धार्मिक कार्यों में स्वयं को संलग्न करते। उनके अनेक धार्मिक कार्यों में प्रथम कार्य होता है यज्ञ अग्नि में नैवेद्य अर्पित करना तथा चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप करना। आदर्श गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण ने गृहस्थ के सभी धार्मिक कार्यों का यथारूप में पालन किया। जब सूर्य उदय दृष्टिगोचर होता तब श्री भगवान सूर्यदेव को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित करते। वैदिक साहित्य में कथित सूर्यदेव तथा अन्य देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में वर्णित किया गया है और गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वे देवताओं एवं महर्षियों तथा पूर्वजों के प्रति सम्मान रखें। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि इस विश्व में पालन करने के हेतु श्री भगवान के पास कोई विशेष कर्तव्य नहीं, फिर भी इस प्राकृतिक जगत में आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले साधारण व्यक्ति की भांति कार्य करते हैं। वैदिक कर्मकांडी नियमों के अनुरूप श्री भगवान देवताओं को सम्मान अर्पित करते हैं। वे नियम जिसके द्वारा देवताओं एवं पूर्वजों को पूजा जाता है उसे तर्पण कहते हैं। तर्पण का अर्थ है प्रसन्न करना। किसी व्यक्ति के पूर्वज को भले ही किसी अन्य ग्रह पर शरीर ग्रहण करना पड़े, परंतु इस तर्पण प्रणाली का पालन करने से वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को सुखी रखें एवं इस तर्पण प्रणाली का पालन करके अपने पूर्वजों को भी सुखी रख सकते हैं। पूर्ण अनुकरणीय गृहस्थ होने के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस तर्पण प्रणाली का पालन करते तथा अपने परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों की सादर वंदना करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।